बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित अभिनेताओं में से एक अभय देओल की बात करें तो इन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें उस हिसाब से कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी इन्होंने आस रखी थी। भले इनकी नजदीकियां अपने चचेरे भाई सनी देओल के साथ भी काफी अच्छी रही, लेकिन सबके बावजूद कभी भी उन्हें इनका साथ नहीं मिल पाया। अभय देओल की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आज भी बरकरार हैं और इन्होंने भी इंडस्ट्री में रहते हुए कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन सबके बावजूद अभय देओल का करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। ओए लक्की लक्की ओए, देवडी और सोचा ना था जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभय देओल को बॉलीवुड का पोस्टर बॉय भी कहा जाता था, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब अभय देओल को काम तक मिलना बंद हो गया था और वो सिल्वर स्क्रीन से पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। अपने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था और अपने खराब समय के बारे में बातचीत करते हुए उस दौरान कहा था कि मैं तमाम मुश्किलों के बाद भी मैं कभी भी अपने कजन सनी और बॉबी देओल के पास काम मांगने नहीं गया था। हालांकि इसी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने मुश्किल समय में अपने चचेरे भाई और अभिनेताओं से मदद नहीं मांगी थी, तो इस बात का जवाब देते हुए अभय देओल ने कहा था कि मुझे लगता है कि अगर आप किसी से मदद मांगते हो तो आप बहुत कमजोर हो। मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है। मुझे लगता है मैं ऊंचाइयों को थोड़ा कम ही देखा, क्योंकि मैंने कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी, बस खुद पर ही विश्वास रखा था। मैं हर मुश्किल समय को खुद सुलझाने की कोशिश करता हूँ। खैर, अभय देओल की अगर फिलहाल की बात करें तो आज भी अभय देओल इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। इनके डेब्यू 2005 में आई फिल्म सोचा ना था से हुई थी और इस फिल्म को करने के बाद वो आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने दर्जनों भर से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। आखिरी रिलीज फिल्म उनकी वेले थी, जिस फिल्म में वो सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ भी नजर आए। लेकिन बात करें अभय देओल की करियर की तो इनका करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। भले ही ये देओल परिवार के काफी ज्यादा करीबी थे, लेकिन इसका फायदा इन्हें ज्यादा नहीं मिल पाया। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर एक ऐसा भी दौर देखने को मिला जहां भाई भतीजावाद खूब फल फूल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अभय देओल जैसे भी स्टार्स हैं जो अपने कजन भाइयों से बिल्कुल भी मदद नहीं मांगते हैं और वो अपने बलबूते पर ही इंडस्ट्री में नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं। लेकिन नाम और शोहरत कमाने की चाहत अभय देओल को काफी ज्यादा परेशान भी कर चुकी है। इंडस्ट्री में एक बड़े घराने से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी उन्हें डायरेक्टर ने सरेआम थप्पड़ भी मार दिया था और इन सभी अफवाहों के बारे में बातचीत करते हुए अभी हाल ही में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई सारे बड़े खुलासे भी किए हैं। अभय देओल का इन सभी चीजों पर कहना है कि जब आप अपने दिल की सुनते हो तो लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपको खुद पर शक होने लगता है। एक डायरेक्टर ने मेरी शरेआम थप्पड़ मारकर बेइज्जती की और मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी। इस क्षेत्र में ऐसा होता है कि आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छा नहीं होता। हर एक चीज अपने फायदे और नुकसान के साथ आती है। अभय देओल इतने नहीं रुके और उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान आगे बताया कि आज 17 साल बाद भी मुझे लगता है कि मैं बॉलीवुड में कहीं फिट नहीं होता हूं। मैं इस पर और मेहनत कर सकता हूं कि मैं खुद को इंडस्ट्री में फिट महसूस कर सकूं। पहले मैं हमेशा सोचता था कि ये काफी घटिया है कि लोगों को अपने बारे में खुद बताओ, लेकिन अब समझ में आता है कि खुद को न्यूज में रखने की जरूरत होती है। आप चुप रहते हो तो लोग सोच लेते हैं कि अब कहीं स्टैंड नहीं करते। बस यही कमी रही है कि मैंने अपने बारे में कभी चिल्लाकर लोगों को नहीं बताया। तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपने संघर्ष को लेकर अभय देओल का ये सब कहना है और हालिया इंटरव्यू के दौरान अभय देओल ने जो खुलासे किए हैं उसे जानने व सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया है। इंडस्ट्री में एक बड़े घराने से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी अभय देओल के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन सबके बावजूद उन्होंने अपने कजन भाइयों से कभी भी मदद नहीं मांगी। ना ही सनी देओल, ना ही बॉबी देओल, ना ही धर्मेंद्र। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप किसी से मदद मांगते हो तो आप कमजोर हो।